चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई ने आइंदा माली साल यानी 2024-25 का 2 अरब 18 करोड़ 18 लाख से जायद का बजट पेश कर दिया। बजट में 62,000 रुपए से जायद की बचत दिखाई गई है। अब खा जाते ये भी क्यों छोड़ा है यार, चलो खैर कोई बात नहीं। पुराने बकायाजात की अदायगी के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है ताकि हमारे पास नए साल के आगाज में हम जब जाएँ तो पहले लायबिलिटीज उतार दें ताकि हम नए सिरे से और जीरो से काम करके अब एहलियान मंगो पी टाउन को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। तरक्याती अमूर की अंजाम दही के लिए 65 करोड़ 25 लाख रुपए रखे गए हैं। ये बात हाजी नवाज बरोई ने बजट इजलास के मौके पर खिताब करते हुए कही। मजीद क्या कहा आइए हम सुनवा देते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। इसी साल इंशाल्लाह हम आज और रुपए की जो है कुरान जी करेंगे। इसमें मेंबरान का भी अलग से होगा और जो हमारे मुलाजिम हैं उनका भी इनमें शामिल है, उनकी तशरीह होगी। जो वफात कर चुके हैं बड़े मुलाजिम माली गवर्नमेंट के लिए मुख्तस की गई रकम, मुलाजिम के इलाज मुआवजा के लिए मुख्तस की गई रकम और इसमें खास तौर पर जो अगली थी मस्जिद की रसूमात की अदायगी के लिए मुख्तस की गई रकम, बजट की तैयारी के दौरान 2 दिन कमल में मेरी मुलाकात जो मैंने आपसे वादा किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जो है मंगो पी टाउन को एक बहुत ही बेहतरीन सिलसिले में लेके जा रहे हैं, जो जिसमें आप शाना बशाना हमारे साथ हम कदम है, चाहे अफसरान हो चाहे मुलाजिमीन हो और खास तौर पर मेंबर और खवातीन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंजीनियरिंग 4 करोड़ 55 लाख रुपए, एडवर्टाइजमेंट 1 करोड़ 35 लाख रुपए, मेडिकल 8 लाख रुपए, तो मिशन में 6 करोड़ 36 लाख 5 हजार रुपए। सरकार की आमदन वाजपेयी की अदायगी के लिए जारी करना 1.0% जीएसटी डिफरेंट 7 करोड़ में दूसरी काउंसिल 3 करोड़ रुपए, कुल मिशन 10 करोड़ रुपए जो हमारी डिमांड है। कुल मिशन वासिल 2 करोड़ 18 करोड़ 18 लाख 22 हजार 7 रुपए। हमारे मुसाहिब गैर तनख्वाही मुसाहिब और तनख्वाही मुसाहिब पर मुश्तमिल होते हैं। गैर तनख्वाही मुसाहिब में मुलाजिमीन की तनख्वाह, मुसाहिब साहिब व अमला और मुसाहिब मरम्मत व दुरुस्ती वगैरह शामिल होती है, जबकि तनख्वाही मुसाहिब में सड़कों और नालों और इमारत की तामीर, सफाई के इंतजाम, स्ट्रीट लाइट्स, पार्कों की तामीर और शजरकारी सफाई में वगैरह शामिल है। इसके अलावा जो इमरजेंसी जो है या मजदूरों की हिदायत होने कंटीजेंसी सोचने में करनी पड़ती है। इन पंचायती जिम्मेदारियों के संबंध में मुख्तलिफ शोबाजात में तहत मसालों के जो रकूम तजवीज़ की गई है, इनकी तफसील जल्द है। तनख्वाह मुलाजिमीन 1 अरब 98 लाख 34 हजार 675 रुपए, मसाइल 26 करोड़ 84 लाख 25 हजार रुपए, मसाइल मरम्मत और दुरुस्ती 20 करोड़ 60 लाख रुपए, तनख्वाही मुसाहिब 65 करोड़ 25 लाख रुपए, मशीनरी और गाड़ियों के लिए सरमाए की तरक्की 4 करोड़ 50 लाख रुपए, सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस जो है 62,332 रुपए, कुल मीज़ान मुसाहिब 2 अरब 18 करोड़ 18 लाख 22 हजार 7 रुपए। इसमें मैं जरा तशरीह करूँ, मसाक में साहिब जो कुछ लोग कह रहे हैं वो काम है, इसके साथ साथ मसाक में मरम्मत है
वो भी आप ऐड करेंगे। ये दोनों चीजें जो है तकरीबन तरक्याती वजारत, 3 चीजें जो है एक ही कैटेगरी है, उसमें हम तरक्याती वजारत में जो 65 करोड़ है और मसाला वसाइल 36 करोड़, मसाला मरम्मत 20 करोड़, तो ये तकरीबन 1 अरब से ऊपर चले जाएंगे जो कि हमारे तरक्याती काम में इस्तेमाल होगी। इस मौके पर जहां कौंसिल के अरकान बड़ी तादाद में यानी मुकम्मल तादाद में मौजूद थे, वहीं अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे और यकीनी तौर पर बड़े गौर से सुन रहे थे, जबकि काबिल एहतराम कौंसिल की मेंबरान भी या मुकम्मल तौर पर हाज़िरी उनकी पूरी थी। जी हाँ, आप देख रहे हैं और आप देख तो रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे माएँ पढ़ कैसे रही हैं, बड़ी गौर से पढ़ रही हैं, शायद हिज्जे करके पढ़ रही हैं। 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ और ये बहुत सारे हो गए। कोई बात नहीं, चलो इनकी तो समझ में आया। चेयरमैन तो खुद वाइस चेयरमैन से पूछ रहा था, देखो स्क्रीन पे वाइस चेयरमैन से पूछ रहा है इतने सारे पैसे हैं, कोई बात नहीं। वाइस चेयरमैन ने बोला अभी जल्दी से पढ़ दो, अभी इस चक्कर में नहीं पढ़ो। उन्होंने फिर बजट पढ़ना शुरू कर दिया। तमाम इस मौके पर जब बजट को इत्तेफाक राय से मंजूर भी कर लिया गया और लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, लब्बैक चेयरमैन साहब बजट मंजूर है और बजट मंजूर हो गया, कोई बात नहीं। तमाम इस मौके पर हमने अपोजिशन लीडर से भी बात की, ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। और मंगोपीर टाउन में यकीनी तौर पर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मंगोपीर टाउन जो कि नौमलूद टाउन है अब कुछ ऊपर आया है, नजर आ रहा है, वरना ये हम तो समझते थे कोई दफन होगा कहीं मट्टी धूल मट्टी में, लेकिन आप लोग तमाम मेंबरान जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, क्या समझते हो कि इस साल में आप ऊपर आ जाओगे, मॉडल टाउन की तरफ आओगे? इंशाल्लाह जो हमारे टाउन चेयरमैन की जो मेहनत है, जो दिन रात को भागदौड़ करते हैं, साथ साथ में हमारे काउंसिल के जितने मेंबरान हैं, तो इंशाल्लाह ये 8 महीने का जो हमारा पीरियड था जो गुजर गया, माशाल्लाह मंगोपीर टाउन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल में, अगले साल जब आप मंगोपीर टाउन में आओगे तो इंशाल्लाह आपको मंगोपीर टाउन में चेंज नजर आएगा। इसका क्रेडिट जो हमारे चेयरमैन है वो बिला तासुब सब मेंबरों को साथ लेके चलते हैं और एक जैसा सब पे काम करते हैं, तो मैं सलाम पेश करता हूँ चेयरमैन। तो मंगोपीर टाउन आप समझते हैं कि जो वसाइल ओजरटी गवर्नमेंट दे रही है उसमें आप सर्वाइव कर जाओगे, जो ओजरटी दे रही है? इंशाल्लाह वो भी है, फिर हमारे टैक्सेस भी है, जो हमारे यहाँ पे जो भी हिसाब किताब है, तो माशाल्लाह चेयरमैन साहब की कोशिश है कि मिलजुल के हमने मंगोपीर टाउन को एक मॉडल टाउन बनाने, उसमें हमारी कोशिश है कि हम मेयर से भी मदद ले लें और भी सूबाई क़ियादत से मदद ले लें। जिस तरह चेयरमैन साहब पर तो बिलावल साहब से मिलने गए, तो हमें ये भी उम्मीद है कि उसने बिलावल साहब को जो मंगोपीर टाउन के हवाले से कहा, तो बिलावल साहब ने ये कहा कि मैं आऊँगा, विजिट करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब बिलावल साहब विजिट करेंगे तो मंगोपीर टाउन पर लाजमी वो भी नज़रसानी करेंगे। बताओ, हम समझ रहे थे ये उल्टी कहाँ करेंगे, ये तो बोले हाजी नवाज की रेट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अब क्या कर रहा है, तुम उल्टा बोलते तो खबर बनती हमारी। चलो कोई बात नहीं, तारीफ़ कर रहा हो इसलिए कि एहलियान मंगोपीर टाउन की खिदमत में यहाँ पर अपोजिशन लफ्ज़ नहीं है। सब भाई मिलजुल कर बहने मिलजुल कर काबिल एहतराम मंगोपीर टाउन के लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए अमली तौर पर हरकत में है। तहम इस मौके पर हमने दीगर से भी बात की। अब सुनिए, ये हैं फरानास, जो कि यूनियन कौंसिल 8 शायद सरजानी टाउन से हैं, कौंसिल की मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने नाम फरानास ही बताया था, लेकिन शनाख्ती कार्ड की कापी नहीं दी थी। जब पता नहीं सही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन फरानास पसंद पान मसाला कह लें या जो भी कह लें, कह रही हैं सुनिए, लेकिन आखिर में ये तब गई बुरी तरह। इसको लगा 220 वोल्ट का झटका। ज़रा सुनिए गौर से। टाउन मेंबर फरानास, मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। हमारा सालाना बजट यहाँ पर पेश किया गया है, उसके हवाले से हम काफ़ी मुतमईन है। पूरे साल जो वर्किंग की है उस पर हमने शाना बशाना अपने टाउन चेयरमैन के साथ हमारे जो टाउन चेयरमैन है उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने रात दिन एक करके बारिशों का वक्त है या जो ये लोड शेडिंग के मामला थे कुछ, लेकिन लोड शेडिंग के ऊपर हम जितना भी काम कर लें वो ढीठ है, नहायत ही। अब उसमें बगैरती कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, जबकि हमने मुसलसल इस पे आवाज़ उठाई। इलाका मुकिन यकीन माने हीट स्ट्रोक था, उसके बावजूद भी 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं गई, जानबूझ के पानी बंद किया गया, यानी कि यजीद बने हुए, लेकिन मुसलसल हमने फिर भी उस पर वर्किंग की, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, इसलिए कि हमारे मंगोपीर टाउन के लोग सहूलत करें, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। इस वक्त हम कोई एक पार्टी से ताल्लुक नहीं थे, आवाम के बीच में हम जाके खड़े हुए, हमें गालियाँ मिल रही हैं, हमें लोग बोल रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम शर्म के हमारे फ़ोन नहीं उठा पाते, वो इसलिए हम रिकॉर्ड तो जा के एहतजाज करा रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज का कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम आला हुकाम से हमारी ये गुजारिश है कि प्लीज़ इसको देखें कि इलेक्टेड खसूसन अगर ये इन लोगों ने बेगैरती दादा किए तो इनको गैरत दिलाएं, कुछ तो ये करें ऐसा कि जिससे लाइट तो कम से कम गरीब को मिल सके। हीट स्ट्रोक के खास कर जो ये इस वक्त माहौल चल रहा है, पानी मिल सके, नहीं है, गैस आया है
गैस यानी कि हाईवे खाना पकाने कोई भी खातून खड़ी नहीं हो सकती, जैसी खड़ी होती है वहाँ पर उसको सिलेंडर में सिलेंडर के लिए भेजो तो वहाँ पर सिलेंडर से वहाँ से भी गायब है गैस। ये सूरत हाल है, लेकिन यही है कि बाकी हमारी फिर भी अपने टाउन के लिए खिदमत है और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक नया दौर है, इसमें सारे लोग हम नए हैं, काफी तजुर्बे हमने हासिल किए हैं इससे जो हमारा पिछला दौर गुजरा। तो नए दौर के तमाम मसलात का जिन्होंने लाख मेहनत करके दौर का बजट बनाया और खासकर जिस तरीके से हमारे टाउन से जुड़ के टाउन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और खासकर टाउन गवर्नमेंट जिस तरीके से पूरे टाउन में एक इशू को विजिट करके और तमाम लोगों के साथ लेके चलते हुए शक्ल ऑपरेशन के जरूरत दे पा तो जाहिर बात है एक कोऑर्डिनेशन हो रही है तो हमारे बंदा की बार बात करते हैं, लेकिन हमें और आपको के इस काम की बेहतरी की जगह है अपोजिशन करने की कोशिश करता हूँ कि वो अपनी जो है तरक्की करते हैं, लेकिन वो असला की। सुना आपने, हाय 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 बिजली बिजली बिजली, अरे भाई रहम करो इन लोगों के ऊपर। ये अभी ये चीख रही हैं तो पीछे सजाने वाले कैसे चीख रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इस मौके पर जहाँ बजट मंजूर भी हुआ तो फिर सैनिटरी वर्कर्स को, जी हाँ, जिन्होंने ईद उल अज़हा पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो उनको सर्टिफिकेट देना शुरू किए और बड़े सलीके से बनाए गए थे वो सर्टिफिकेट उनको दिए गए जो बारी बारी कतार में आके अपने सर्टिफिकेट वसूल कर रहे थे। और सैनिटरी वर्कर खुश थे कि आज उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है और शायद पहली दफ़ा किया गया है कि मंगो पी टाउन की तारीख़ में यानी गरबी की तारीख़ में सैनिटेशन डिपार्टमेंट को शायद पहली दफ़ा तारीफ़ी असनाद मिले हैं। ज़रा सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं कि इनको जब सर्टिफिकेट मिला तो ये खुश थे। सुनिए जी, ये हमें सन्नत मिली है कारकर्दगी पे हमारी जो हमने ईद उल अज़हा के हवाले से काम किया है, चेयरमैन साहब की मेहरबानी है और इनकी काविशें हैं जो एक दफ़ा फेल हो चुका था काम चाइना के हवाले से और इन्होंने इसको कवर किया, हमें हिम्मत और ताकत दी ताकि हम इनकी टाउन की, अपने की और अपने अफसरान की सबकी इज्जत बना सके। और हमने पूरी तरीके से ईद उल अज़हा पे काम किया और हमने करके दिखाया और ओके की रिपोर्ट। इस वजह से मेरी दुआ है कि नवाज बरोई साहब हमारे के चेयरमैन हैं, आगा खलील अहमद साहब जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर MC साहब हैं, इसी तरह खुदा इनकी मदद करें, इनकी रहनुमाई करें और इसी तरह के ये छोटे छोटे प्रोग्राम मुनक्किद करते रहें उस हवाले से ताकि लोगों को शऊर मिले, उनको खुशी मिली। हमें ये बहुत खुशी मिली है कि हमें इस लायक समझा गया है। ये फर्स्ट टाइम है सर्विस में, 36 सर्विस है मेरी। इलियास सरदार नाम UC 14 सब इंस्पेक्टर। सुना आपने, ये भी खुश हैं तो भाई सब भी खुश हैं सैनिटरी वर्कर। बाद अज़ां फिर अफसरान के लिए भी शील्ड का इंतज़ाम किया गया था और उनको शील्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके आते रहे, अपनी अपनी शील्ड लेते रहे। आओ जाओ जी, आओ जी। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना ने बड़ी मदद की क्योंकि शील्ड ज़रा भारी थी, मजबूत थी, डब्बा भी था, वज़न ज़्यादा था। हाजी नवाज बरोई कहाँ से इतना वज़न उठाते, उन्होंने कहा हम भी लब्बैक हैं, हम भी साथ हैं। लो सबने पकड़ना शुरू कर दिया, लो भाई हम आपको मिलजुल के दे रहे हैं। और फिर सब ने आके अपनी अपनी शील्ड लेना शुरू की और शुक्रिया अदा किया कि चलो भाई उनकी भी इस कारकर्दगी का किसी ने एतराफ़ किया। बाद अज़ां जब शील्डों का इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक को बोला, अजय जी आपको भी हम शील्ड देते। हमने बोला इसको काहे को दे रहे हो भाई, इसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। बोला हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर है, इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको। हाजी नवाज बरोई ने बोला दे दो कोई बात नहीं, दे दो, अभी पता अच्छा है काम कर रहा है। हमने कहा बोला दे दो, हमें क्या है तरह से। फिर आरिफ राना वाइस चेयरमैन अपोजिशन लीडर, फिर हमारी काबिल एहतराम ख़वातीन कौंसल की मेम्बरान वो भी आ गई और सब ने मिलजुल के आगा खलीक को बोला लो पकड़ो भाई अपनी शील्ड, मुबारक हो, निकलने में कामयाब हो जाओ। उसके बाद फिर अपोजिशन लीडर को भी शील्ड दी गई। बोला लो आप भी लो भाई, आप भी लो, शाबाश शाबाश, आप बहुत अच्छे आदमी हो। अजीज़ आरिफ तो उल्टा चला देता, आपने तो कमाल ही कर दिया, कोई बात नहीं आप भी शील्ड ले लो। उन्होंने भी शील्ड पकड़ी, निकलने में कामयाब हो गए। इस तरह बाकायदा शील्ड दी गई और तकरीबन सभी लोगों को उनकी कारकर्दगी के हवाले से एतराफ़ किया गया। ये बड़ी बात है। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
JBS बल्दियात न्यूज़।